इसकी कहानी मैं शुरू करूंगा वहां से। बब्बू की हमको दोपहर को फोन आया 2000 सन 2002 में 3 में 2002 3 में 2-3 के बीच में दोपहर को करीब 2 बज रहे थे और माता जी ने हमारे फोन किया, अरे मुन्ना जल्दी इलाहाबाद आओ इलाहाबाद। हम उस समय थे फरीदाबाद में और फोन आया क्या कि सरिता ने फांसी लगा ली, बब्बू की वाइफ ने फांसी लगा ली। हमारा तो दिमाग खराब। बब्बू के पास वहां से फरीदाबाद से गाड़ी बाइक पकड़ा और गए बब्बू के पास। बब्बू बेचारा एक दिन पहले होली थी, होली मनाकर अपनी वाइफ के साथ वापस आया और अब हम उसको नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी मर गई। हम उसको बोले चलो सरिता बहुत बीमार है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर गए, टिकट नहीं मिला, चालू में नीचे अपना दरी उरी बिछाकर बिना ऐसे ही बिछा उछा करके रात भर जगह सोए, पहुंचे और वहां पहुंचे तो नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी और पुलिस केस हो गया है, दहेज का केस हो गया है, सब हो गया है और उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद उसको काट पीट करके उसे लपेटा गया और पुलिस भी पैसा खाई, जो हुआ सब उसको जला उला दिया। बब्बू को वापस ले आए हफ्ते 10 दिन बाद। फिर हम चले आए अपने स्कूल में और हमारी भी लाइफ डिस्टर्ब। हम एमडी ना करना चाहें, हमको एमडी करने का मन नहीं करता था, पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, घर में इतनी परेशानी थी और भाई हमारा उसी समय ड्यूटी जाता ही नहीं था बेचारा, गवर्नमेंट की ड्यूटी थी उसकी, जाता मन नहीं लगता था, उसकी बीवी मर गई, दाढ़ी बढ़ गई। और एक दिन मुझे फोन आया कि आपका जो भाई है वो पेड़ के नीचे पाया गया है दारू पीकर। हम फरीदाबाद की छोटी सी नौकरी करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, छोड़ छाड़ करके चले आए। लेकिन जिस दिन आए उसके एक दिन पहले हम एक वही सज्जन थे, उनकी छोटी सी लाइब्रेरी थी जैसे हमारी लाइब्रेरी है, वो किताब खरीद कर रखते थे, बस वो पढ़ते वढ़ते नहीं थे। उसी में ये भी किताब पढ़ी हुई थी। ये हमने अंदर से उठाया तो पीछे के पेज में इसमें बड़ी अजीब अजीब फोटो बनी हुई थी। इसमें बना है मैथमेटिक्स का फोटो बना है, ऐसी त्रिज्या कोण और ये सब पता है क्या है, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर बनाया है। जो मैंने किताब पढ़ी है माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें विष्णु भगवान बने हैं और गरुड़ बने हैं, लेकिन इसमें तो विष्णु भगवान कहीं गरुड़ बने नहीं। मुझे लगा ये तो बड़ा साइंटिफिक किताब है यार। और इसी में एक जगह पर फार्मूला दिया है कि जब आप मरते हैं तो कितने साल बाद कहां आपका जन्म होता है, वो आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से। किस ग्रह पे कितने साल बाद किस घर में आप पैदा होंगे, उसका फार्मूला है। अभी मुझे उसको इस्तेमाल करने नहीं आया है, लेकिन वो फार्मूला इसमें दिया हुआ है। मुझे कहा जो भी आदमी लिखा है वो बेवकूफ नहीं है, अंदर है, खोज के निकालूंगा बाद में। अच्छा, हम ले आए किताब पढ़ने के लिए ऐसे ही उनसे। रात को हम बब्बू के यहां बैठे थे, पहला पन्ना खोला हमने, इसमें लिखा है हम्बली की डेडिकेटेड टू ऑल दोज होली मास्टर्स एंड ऑल्सो द फ्यूचर अवतार लॉर्ड एमएम। ये किताब समर्पित है उन सभी गुरुओं के लिए जो, और फ्यूचर अवतार के लिए, बहुत से गुरुओं के लिए और फ्यूचर अवतार, ऐसे अवतार जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं। Who helped the author to compile this book for benefit of mankind, जिसने लेखक को ये किताब लिखने के हेल्प की है ताकि आदम जात की जो लाइफ है वो ठीक हो सके। मुझे लगा जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ उसने कैसे लेखक को हेल्प किया लिखने के लिए कोई किताब। वो आदमी तो अभी 100 साल बाद पैदा होगा और उसने पहले से लिखवा दिया है कुछ कुछ आगे लिखा है। और उनका जो पैदा होने वाले हैं उनका प्रॉमिस ये है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा, लेगा, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, उसके पास कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और जो इस किताब को किसी को गिफ्ट करेगा उसकी जिंदगी में हमेशा अच्छा अच्छा होगा। तब से हम लेकर अभी तक इसको करीब 30-40 लोगों को गिफ्ट कर चुके हैं, और खरीद कर प्रिंट आउट करा के, फोटो कॉपी करा कर, डीवीडी बना करके हमने गिफ्ट किया है। ये भी जो किताब है ये वाली मैडम को गिफ्ट की थी हमने शादी से पहले। इतना पढ़े, फिर रात को हम पढ़ते इतना पेज पढ़े फिर सो गए। हमने सपने में देखा कि हमारे साथ एक दोस्त, हमारे नानू नाम है उनका, हमारे साथ सपने में घूम रहे हैं और अचानक से बैल के ऊपर, नंदी के ऊपर एक आदमी बैठा है और लाल साड़ी में एक औरत बैठी है, शंकर जैसी आकृति थी। हमारे पास आई, बताया था मैंने कहानी आपको ना, हमारे पास उड़ के आई और हम अपने दोस्त से बोले अरे यार बैल उड़ता है, तो सब नौटंकी बाजी हो रही, फिल्म बन रही लगता है कोई। और वो हमारा आवाज सुन लिया हवा में, बोलता है बैल उड़ते हैं, और जेबा में से कहीं से कुछ निकाला, मूर्ति छोटी सी बैल की, बोला ये लो, इसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ये भी उड़ेगा। हमको दिया और एक हमारे दोस्त को दिया।
तो हमारे दोस्त ने कहा ऐसा बकवास है, उसने फेंक दिया सपने में। और हमने सपने में उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना कहां से खाएगा, तो मूर्ति है। उसके ऊपर पानी वानी छिड़का तो जिंदा हो गया, बछड़ा बन गया वो। फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके ऊपर हम बैठ गए तो उछलने लगा, मतलब 10-15 फुट 20 फुट। थोड़ा और बड़ा हुआ तो 1 फरलांग 2 फरलांग। फिर जब और थोड़ा बड़ा हो गया तो हम हवा में उसके ऊपर बैठकर उड़ रहे हैं। इतना सपना देखा हमने। इसके बाद वो सपना कटा, फिर एक और सपना आया जिसमें हम उसी बैल के ऊपर बैठकर कहीं बहुत दूर, कहीं पहाड़ों में आश्रम में पहुंचे हैं। और वहां पर एक साधु टाइप का आदमी है, वो एक मशीन में पत्थर डाल रहा है और हीरे बन के निकल रहे हैं। और इस बार मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने मन में सोचा ऐसे कैसे हो सकता है पत्थर हीरा बन जाए। और वो मेरा मन का बात पढ़ लिया, बोलता है पत्थर हीरा इसलिए बन सकता है क्योंकि बैल हवा में उड़ सकता है। और इतना हमने सुना, हमारी नींद खुल गई। 4 बज रहा था सुबह, बगल में किताब थी। सोचा यार ये सपना है सच है पता नहीं। फिर हमने पेज खोलना शुरू किया, इसका एक एक पन्ना खोलना शुरू किया। और उस समय हम बहुत बदतमीज, आलसी, एक 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 साथ 2-2 3-3 लड़कियों के साथ घूमने वाले लड़के थे। सुबह 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक पढ़ाई किया हमने। नाश्ता वास्ता बनाया, बब्बू को दिया, छोटे वाले भाई को उसको काम पे भेजा, बैठ गए। फिर दोपहर को नियम था कि 1 बजे 2 बजे हमारी कोई गर्लफ्रेंड आ जाया करती थी। फिर 2 से लेकर 4 बजे तक हमारा रासलीला चलती थी। फिर 4 बजे तक वो चली जाती थी। फिर वो आई 1 बजे। हमने कहा बेटा अभी बहुत दूर जाना है हमको, आज बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। बाहर से उसको भगा दिया हमने। पता नहीं क्या इस किताब में था कि हमको लग रहा और पढ़ ले और पढ़ ले और पढ़ ले। ऐसे हमारा चला 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हम किसी से न मिले न जुले, जो भी हमको फोन करे हम बोलते बहुत बिजी हैं, बाहर गए। और फिर एक दिन हमको फोन आया दिनेश अग्रवाल का, जिनके हम नौकरी करते थे। तो जल्दी आओ बेटा, यहाँ पर स्कूल का नुकसान हो रहा है, तुम जानते हो, तुम ही एक जिम्मेदार आदमी हो, तुम ही को अंग्रेजी आती, किसी को अंग्रेजी आती नहीं यहाँ पे। मैंने कहा बाबा ऐसा है कि अब तो मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ। तो क्या मतलब, तुम्हारे भरोसे मैंने स्कूल खोला है। मैंने कहा बाबा ऐसा मान लीजिए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं घर पे रहूंगा अपने भाई के साथ। मतलब मैंने कहा मेरा भाई दारू पीता है, मैं घर पे रहता हूँ, खाना खिलाऊंगा तो कम से कम दारू तो नहीं पिएगा, मेरे सामने नहीं पिएगा। और महीना 2 महीना 3 महीने नहीं पिएगा तो शायद आदत छूट जाए। बोलते तुम्हारी वजह से दारू पी रहा है। मैंने कहा मेरी वजह से पी नहीं रहा, लेकिन मेरी वजह से छूट तो सकती है उसकी दारू। तो जिंदगी में क्या करोगे, बस भाई की देखभाल करोगे। मैंने कहा मुझे क्या करना है अगले 10,000 साल तक मुझे क्लियर हो गया है। मतलब इस किताब को पढ़ के मुझे समझ में आ गया था कि आशीष भाई तुम्हें क्या करना है अगले 10,000 15,000 20,000 साल तक, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म तक, वो सब क्लियर हो गया मुझे। बोलते तुम हो गए हो पागल। फिर फोन काट दिया। उनके पास 1200 एकड़ जमीन है दिल्ली में, वो भी अरबपति हैं एक। उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते हो गए तो हमसे मिलने गए। उनका कुछ उधार था मेरे ऊपर, मैंने चुकाने गया, उनसे पैसा लिया था एडवांस। मिलने गया, मैंने पैर वैर छुआ, नमस्कार किया, उनको बताया ऐसी ऐसी किताब मेरी लाइफ में आ गई है। बोलते अच्छा क्या लिखा है बताओ। थोड़ा बहुत बताया उनको। चलो बुखार है किताब का, कुछ दिन ये भी पढ़ लो, सबका होता है। फिर और जिसकी किताब थी ये वाली, उसने जब देखा हम इस किताब को 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं, तो उसने हमको कहा ये किताब अब आपकी है, ले जाइए। और उसके बाद हमने अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन बाद हमको लगा यार हम घर बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ नौकरी कर लें। तो बगल में एक डेंटल कॉलेज था, वहां पर आराम से नौकरी मिल गई। हम गए, बताया वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर है। तो यहां नौकरी कर रहे थे स्कूल में 4,000 रुपए में, वहां मिली 14,000 की नौकरी। यहां करते थे 12 घंटे नौकरी, वहां पर मिली थी हमको 6 या 4 घंटे की नौकरी। वहां रहना शुरू कर दिया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी मेडिकल की किताब में थोड़ा थोड़ा मन लगना शुरू हुआ। फिर 6 महीने बाद मैडम आ गई, उनसे बातचीत हुई और इसको पढ़ के हमको काउंसलिंग का बेसिक समझ में आ गया कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड होता क्या है। यही बुक बेसिक है काउंसलिंग की। अगर कोई सीखना भी चाहता है, काउंसलिंग कोर्स करना चाहता है, तो उसको पहली चीज हम यही पढ़ाते हैं। तो ये शुरुआत थी ज़ेनोवा की। इस किताब में क्या लिखा है, 9 मिनट हो गए। थोड़ा सा पढ़ के फिर हम आज बंद करेंगे। माई एनकाउंटर विथ उस्ताद, मेरा गुरु जी के साथ मिलना। जिसने लिखा है किताब, वो अपने गुरु से कैसे मिला वो बता रहा है। ये ऐसे गुरु हैं जिनको आत्मज्ञान हो चुका है।
Remembering the time-worn custom which requires a visitor to bring a small present when calling upon high personage, I had brought with me a small gift, but I forgot in another important custom. Remove your shoes, the chamberlain commanded sternly. मुझे ये पता था कि कभी किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो कोई गिफ्ट ले जाया जाता है, तो मैंने वो तो कर लिया था, गिफ्ट ले आया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था। जब मैं उनसे मिलने उनके कमरे में जा रहा था, मेरे मित्र चेम्बरलेन ने कहा, अरे जूते उतार दो। अंग्रेज थे, तो जूते जूते उतारना भूल गया था मैं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा तो मोच भी लग रखा था, मोच भी लगी थी, इसलिए जब मैंने जूते उतारा तो मुझे अच्छा लगा। आई वॉज डिलाइटेड टू डू बिकॉज माई स्प्रेन एंकल में स्प्रेन था। ऑन एंटरिंग मास्टर्स प्राइवेट ऑफिस, जब मैं गुरु जी के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचा, आई सॉ एट द फार एंड ब्राइटली लिट एनक्लोजर, वहां पर एक कमरे में कोने में जहां पर थोड़ा लाइट थी, एन इरेक्ट एंड स्टेटली फिगर, एक बैठा हुआ शांत फिगर, डिग्निफाइड येट नॉट अलूफ, बहुत तेजवान लेकिन अकेलापन नहीं था उसके अंदर में, तेज था और ऐसा लग रहा था कुछ उसके अंदर है, महानता है। आई अप्रोच्ड हिम, सेट डाउन माई ऑफरिंग एंड बोर्ड लो इन सैल्यूटेशन, मैं उनके पास पहुंचा, मैंने अपनी चीज उनके उन तक रखी, जो सामान था गिफ्ट रखा और वहां पर आराम से पैर छूकर बैठ गया।